Audio Jungle. सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तत्पश्चात इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आज 26 जनवरी का दिवस है, जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों को अंतःहृदय से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का यदि कोई सबसे बड़ा त्यौहार है तो 26 जनवरी है, क्योंकि भारतीय त्योहारों का यदि विश्लेषण किया जाए तो मेरे हिसाब से 26 जनवरी भारतीय देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आज ही के दिन इस भारत में निवास करने वाले प्रत्येक जाति, मजहब, संप्रदाय के लोग हों या किसी जाति समाज के लोग हों, सभी को यदि समता, बंधुत्व, न्याय का यदि कोई अधिकार देता है तो ये गणतंत्र दिवस देता है। क्योंकि गणतंत्र दिवस के ही अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया और उसी दिन से भारतीय संविधान जो समता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर बना था, वह संविधान लागू हुआ। इसलिए भारत के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यह त्यौहार हमारे देश के उन क्रांतिकारी शहीद हुए महापुरुषों को याद दिलाता है, जिस अधिकार को पाने के लिए हमारे भगत सिंह, सर राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव जैसे तमाम नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे लाखों लोग इस आशा उम्मीद में शहीद हो गए कि हमारे देश को एक स्वतंत्रता मिलेगी, देश के लोगों को एक नया संविधान मिलेगा, जिस संविधान के आधार पर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने को स्वतंत्र महसूस करेगा। इसी के आधार पर मैं आज उन शहीद हुए तमाम शहीदों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और वर्तमान समय में जी रहे देश के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि शहीदों की शहादत को याद कीजिए और इस आज़ादी को आप समझिए कि कितनी त्याग और कुर्बानियों के बाद मिला है, और इस आज़ादी को किसी भी हिसाब में बचा के रखना हमारी प्रत्येक भारतवासी की जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आप आज के दिन नए कपड़े पहनिए, अपने घरों में पकवान बनाइए और एक दूसरे से गले मिल कर के गणतंत्र दिवस का आनंद लीजिए। धन्यवाद।